मेरे प्यारे दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट्स, दिस इज़ विश्वजीत एंड वेलकम टू स्टडी नेट। कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? आई होप बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। अब ज़्यादा एग्ज़ाम तो बचे नहीं हैं, तो चलो हम लोग इस वीडियो में जल्दी से फटाफट मॉडल्स का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आज का कोट ऑफ द डे क्या है बच्चों? पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को ना खुद ही पुश करना पड़ता है, क्योंकि कोई आपको आपके लिए पुश करके नहीं देगा। अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको खुद पे खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। आप ये मत सोचना कि कोई और आएगा और आपको पकड़ के ऊपर की ओर ले जाएगा। जी नहीं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं, डैट मीन्स आपको खुद के लिए खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज़्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं करूँगा और मैं घुमाऊँगा नहीं। एकदम सिंपल वे में मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इस क्वेश्चंस को पहले आप नोट डाउन कर लो। इसके आंसर्स जो है ना वो आप कॉपी में लिख लो और वीडियो के लास्ट में वापस आकर इसको ज़रूर मिलाना कि आपके आंसर सही है या गलत है। चलो 5 क्वेश्चंस हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं कि मॉडल्स क्या होता नहीं, और सबको पता है कि मॉडल्स के बाद हम V1 लगाते हैं। मॉडल्स जो होता है वो कोई फीलिंग जनरेट करता है, कोई इमोशन को जनरेट करता है। जनरली अगर हम कोई नॉर्मल वर्ब की बात करें तो वो सब डेड होते हैं, उसमें ऐसा नहीं लगता कोई जान प्राण है। लेकिन अगर हमें सेंटेंस में इमोशंस डालना है, हमको सेंटेंस में कोई डिज़ायर डालना है, किसी को हम धमका रहे हैं, अपनी इमोशंस डालनी हो, फीलिंग डालनी हो, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पोलाइटनेस डालनी हो, तो इन सच केस वी यूज़ मॉडल्स। ओके, सो आवर फर्स्ट मॉडल इज़ मे। तो मे का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं बच्चों? मे का सबसे पहला यूज़ होता है टू शो पॉसिबिलिटी। अगर हम पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं तो वहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। टू शो परमिशन, अगर हमको परमिशन शो करना है तो वहाँ भी हम मे का यूज़ करेंगे। टू शो विश डिज़ायर प्रेयर, अगर हम प्रेयर शो कर रहे हैं, डिज़ायर शो कर रहे हों, विश शो कर रहे हो, तो वहाँ भी हम मे का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू शो पर्पस। तो ये 4 ऐसे यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यही 4 आपके लिए बहुत ज़्यादा चूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर आपका कोई पर्पस है ना, तो पर्पस दिखाने के लिए भी आपका मे का यूज़ होता है। पहला क्या है एग्जाम्पल? दे मे बी टू बिजी, वे लोग बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है? जस्ट इट इज़ शोइंग अस पॉसिबिलिटी, ये एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि वे लोग बिजी हो सकते हैं। यू मे डू वट यू विश, तुम जो चाहो कर सकते हो। आई एम गिविंग यू परमिशन, तो परमिशन देने या परमिशन लेने दोनों के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। मे गॉड गिव यू प्रोस्पेरिटी, भगवान तुम्हें उन्नति दे, प्रोस्पेरिटी दे। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सामने वाले के लिए विश कर रहे हैं। ठीक है, एंड लास्ट वी कम हेयर एवरी डे सो डैट वी मे सेल आर गुड्स, हम लोग यहाँ रोज आते हैं ताकि हम अपने गुड्स को यहाँ पर बेच सके। तो यहाँ आने के पीछे का रीज़न क्या है? कि आप गुड्स को बेच सको। आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कि आप अच्छे मार्क्स ला सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकेंड मॉडल इज कैन। अब कैन का सबसे पहला यूज़ क्या होता है बच्चों? कैन का सबसे पहला यूज़ होता है टू शो एबिलिटी या कैपेबिलिटी। जब भी हम एबिलिटी या कैपेबिलिटी की बात कर रहे हों तो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ टू शो रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का मतलब होता है जब सामने वाले को मना कर रहे हों। जब भी हम सामने वाले को कोई भी काम के लिए मना करते हैं, वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कैन। टू शो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कैन, नहीं तो हम मे से भी अपना काम चला लेते हैं। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी जब अपने दोस्त या फिर कोई अपना यार हो, है ना, कोई छोटा हो आपसे, अब उससे अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इन सच केस वी यूज़ कैन। नेक्स्ट थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो लिखी हुई है, जो हो सकती है। ठीक है, कोई इसको टाल नहीं सकता, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है एंड थियोरिटिकल है। एंड लास्ट हैबिट और नेचर, जब हम किसी के हैबिट की बारे बात कर रहे हैं, किसी के नेचर के बारे में हम बात कर रहे हों, तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? कैन यूज़ करेंगे। आओ देखते हैं एग्जाम्पल में फटाफट। जैसे कि आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ये हमारी एक एबिलिटी है। नो वन कैन डिफीट मी, कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ताकत की बात कर रहा हूँ। तो जब भी हम दिमाग की बात करते हैं, अपने मसल्स की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यू कैन नॉट टच माई बिलोंगिंग्स, तुम मेरे सामान को टच नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैं सीधा सीधी रिफ्यूज़ कर रहा हूँ,
मना कर रहा हूँ सामने वाले को कि तुम मेरे सामान को टच नहीं कर सकते। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, भाई कोई भी गलती कर सकता है, इट इज़ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, ये लिखा हुआ है कि गलती कोई भी कर सकता है, किसी से भी गलती हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेंजरस हो सकता है। अ लायर कैन डिसीव एनीवन, अब देखो यहाँ पे ये हैबिट शो कर रहा है किसी इंसान की कि एक लायर जो होता है, एक झूठा इंसान जो होता है, वो क्या करता है, किसी को भी धोखा दे सकता है, लिखा हुआ है दे सकता है, ये उसका नेचर है। ही कैन नॉट बी पोलाइट, अगर कोई एक इंसान है उसके बारे में हम जान रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, भाई ही कैन नॉट बी पोलाइट, वो पोलाइट हो ही नहीं सकता। हमें पता है ना भाई, वो पोलाइट हो ही नहीं सकता, उसका नेचर ही वही है, वो पोलाइट हो ही नहीं सकता। कैन आई टेक योर बाइक फॉर 2 आवर्स, क्या मैं तुम्हारा बाइक 2 घंटे के लिए ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कैन का यूज़ क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, है ना, दोस्त से पूछे हो कि क्या मैं तुम्हारा बाइक ले सकता हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कैन यूज़ करेंगे। दोस्त के सामने तो हम ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात नहीं करते ना, इसीलिए। इट इज़ 4 o'clock नाउ, ही कैन कम एनी टाइम, 4 बज चुके हैं, वो कभी भी आ सकता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ देखना बच्चों, जब तुम्हारे क्वेश्चन में ना पहले से कुछ ऐसा चीज़ इंडिकेट कर दिया हो जो ये शो कर रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, तभी जाकर वहाँ पे कैन लगाना, वरना पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज़ मत करना, ठीक है। इट इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन। नेक्स्ट यूज इज माइट। हमारे माइट के क्या क्या यूजेस है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। पास्ट फॉर्म ऑफ मे, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि मे के पास्ट फॉर्म के यूज में हम माइट का यूज करते हैं। सेकेंड, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी हम किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टू शो लेस पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो, तो पॉसिबिलिटी जब सबसे ज़्यादा हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन, उससे भी कम होगा तो क्या यूज़ करेंगे, मे, और उससे भी कम होगा तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइट। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो देयर, उसने मुझसे कहा था कि वो वहाँ जा सकता है। तो देखो यहाँ पे मे होना चाहिए था, लेकिन इस मे की जगह पे यहाँ पे माइट क्यों लगाया गया है, इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जा चुका है। तो यहाँ पे एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि मॉडल जब हम बना रहे हों तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो पास्ट में दिया हुआ है वहाँ पे प्रेजेंट वाला मॉडल तो बिल्कुल मत चूज करना, उसको पहले एलिमिनेट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, ही माइट बी एट हिज होम नाउ, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो अपने घर पे हो, आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट इट, समझ गया ना। नेक्स्ट, हिज इंफॉर्मेशन माइट बी ट्रू, मुझे नहीं पता, उसका इंफॉर्मेशन सच हो सकता है बट चांसेस बहुत ही कम है। माइट आई यूज़ योर लैपटॉप फॉर एन आवर, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप 1 घंटे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं परमिशन ले रहा हूँ, सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप यूज़ कर सकता हूँ। तो जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम माइट का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आता है हमारा कुड, ठीक है। कुड, कुड भैया आ चुके हैं, देखते हैं भाई क्या है। पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, सॉरी यहाँ पे कुड लिखा गया, यहाँ पे होगा कैन, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो जब भी हम कैन के पास्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कुड लगाएंगे, ध्यान रखना। सेकेंड, टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट, जब हम पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हों तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, कुड यूज़ करेंगे। पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी, जब भी पास्ट का कोई एबिलिटी हो या पास्ट की कोई कैपेबिलिटी हो देन वी यूज़ कुड। कैपेबिलिटी इन अनरियल कंडीशन इन पास्ट, हाँ एक और यूज़ होता है कि अगर पास्ट में कोई अनरियल सा कंडीशन हो जो हुआ नहीं है तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले, जहाँ भी नरेशन आपका दिख गया वहाँ पे तो पास्ट मॉडल ही लगा कर आना। यू हैड टोल्ड मी दैट यू कुड डू एनीथिंग फॉर मी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे सकते हो कैन लगाना चाहिए था लेकिन हमने कुड लगाया, ठीक है। कुड यू टेल मी द वे टू स्टेशन, क्या तुम स्टेशन जाने का रास्ता मुझे बता सकते हो, या फिर क्या आप स्टेशन जाने का रास्ता मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ गौर करने वाली बात है कि कुड या माइट, ये दोनों जो है वो इक्वल पोलाइट रिक्वेस्ट शो करते हैं, यानी पोलाइटनेस जो है वो इक्वली शो करते हैं। इससे जो कम होगा वो कौन शो करेगा, वो हमारा मे शो करेगा। और पोलाइटनेस के मामले में सबसे कम पोलाइटनेस होता है कैन के पास, तो कैन का यूज़ हम पोलाइटनेस में नहीं करते हैं, ठीक है। कुड एंड माइट का यूज़ हम पोलाइटनेस में करेंगे, उससे कम आएगा आपका
मे। ठीक है, मैं शॉर्टकट में एकदम नहीं बता रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, पर जितना डिटेल आपको जानना चाहिए उतना बता रहा हूँ। वीडियो में पूरा बने रहना ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कुड आई स्टे हेयर फॉर अ वीक? क्या मैं यहाँ पे एक सप्ताह के लिए रुक सकता हूँ? आई एम जस्ट आस्किंग परमिशन, आई एम रिक्वेस्टिंग द पर्सन। क्या मैं यहाँ एक वीक के लिए ठहर सकता हूँ? नेक्स्ट, आई कुड जंप ओवर दिस वॉल व्हेन आई वॉज 15। जब मैं 15 साल का था तब मैं इस वॉल के ऊपर से जंप कर सकता था। तो ये क्या है? ये हमारा पास्ट एबिलिटी है, कि मैं एबिलिटी नहीं कैपेबिलिटी है, मैं वहाँ से कूद सकता था। इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। अगर मेरे पास और समय होता या बचता तो मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता था या फिर कर लेता। तो भाई कोई कैपेबिलिटी जो अनरियल कंडीशन में हो पास्ट में, तो आपके पास ना तो टाइम बचा और ना ही आपने वो सॉल्व किया। तो जब आपके पास टाइम बचता तो ना आप सॉल्व करते भाई, तो वो तो अनरियल है, वापस तो आ नहीं सकता। तो इन सच सिनेरियो यू हैव टू यूज कुड। नेक्स्ट मॉडल इज शैल। तो शैल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? सबसे पहला शैल का यूज़ हम लोग करते हैं आई और वी के साथ। वो किस लिए करते हैं? टू शो फ्यूचर टेंस। तो जब हम फ्यूचर टेंस दिखाते हैं तो वहाँ पे हम आई और वी के साथ शैल यूज़ करते हैं। विथ फर्स्ट पर्सन टू शो ऑफर, सिर्फ आई और वी के साथ ही हम शैल यूज़ करते हैं। किस लिए भाई? ऑफर दिखाने के लिए, सामने वाले को ऑफर देने के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं। विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू शो रिजोल्यूशन, ऑर्डर या थ्रेटनिंग। अगर सामने वाले को हम धमकी दे रहे हों या सामने वाले ने कोई रिजोल्यूशन ले लिया हो कि अब तो करेंगे ही करेंगे, या वो ऑर्डर दे रहा हो, इन सब सिनेरियो आपको क्या यूज़ करना है? शैल। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वी शैल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। हमने नॉर्मली फ्यूचर टेंस की बात की, तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। शैल आई कुक समथिंग फॉर यू ऑल? मान लो बहुत सारे फ्रेंड्स तुम्हारे आए हुए हैं रूम में, तो वहाँ पे तुम सबको ऑफर कर रहे हो, क्या मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने में बना दूँ? है ना, सामने वाले को ऑफर दे रहे हो, खुद से ऑफर दे रहे हो, तो वहाँ पे आप शैल का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, शैल वी अरेंज ऑल द थिंग्स? क्या हम लोग सारी चीज़ों को अरेंज कर दें? ऑफर दे रहे हो। नेक्स्ट, यू शैल हैव टू पे अ फाइन ऑफ ₹5000। जनरली हम यू के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने यू के साथ शैल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ हम सामने वाले को ये धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें 5000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मॉडल इज विल। एंड विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं भाई? सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ करते हैं फ्यूचर टेंस शो करने के लिए। एंड विल का सेकेंड यूज़ कहाँ हो जाएगा भाई? विथ फर्स्ट पर्सन टू शो रिजोल्यूशन, ऑर्डर या थ्रेटनिंग। जो हमने पिछले में पढ़ा शैल के साथ, वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे विल के साथ। कैसे? ये देखो, ही विल नॉट कम टुमारो। वो कल नहीं आएगा, एकदम सिंपल सेंटेंस था, समझ गए? आगे, दे विल नॉट प्ले द मैच। वे लोग इस मैच को नहीं खेलेंगे। ये भी सिंपल फ्यूचर बता रहा है हमारा। लेकिन अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाते हैं, डैट मीन्स कि वो हमको चाहे तो डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, ऑर्डर या थ्रेटनिंग शो कर रहा है। जैसे कि अगर सामने वाला आपको कहता है आई विल सी यू, आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा, डैट मीन्स वो धमका कर बोल रहा है आओ घर देख लूँगा मैं तुम्हें, वैसे वाला। तो आई विल नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, डैट मीन्स उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वो सामने वाले पर्सन को माफ़ नहीं करेगा। समझ गए? तो जब आप प्रतिज्ञा ले लेते हो, ये सारी चीज़ें अगर शो होती है सेंटेंस में, तभी आप फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज़ करोगे। आई होप बच्चों अभी तक मॉडल जो है वो आपका क्लियर होता जा रहा है, कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट करना, और नहीं वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो ज़रूर करके जाना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर रहे। ठीक है, वो धुंधली धुंधली लगे। एवरीथिंग शुड बी क्लियर। नेक्स्ट, शुड के क्या क्या यूजेज हैं? शुड के ज़्यादा यूज़ नहीं है। शुड का पहला यूज़ होता है टू शो एडवाइस। जब भी हम एडवाइस शो करते हैं सामने वाले के सामने, तो वहाँ पे हम शुड वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, टू शो ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशंस। तो जब आप ड्यूटी शो करते हो, मोरल ऑब्लिगेशन शो करते हो, तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करोगे? ये देखो, यू शुड नॉट गो देयर, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये सेंटेंस हमें क्या शो कर रहा है? दिस सेंटेंस इज शोइंग अस ऑर्डर। क्या बोल दिया मैंने? ये हमें शो कर रहा है एडवाइस। ठीक है, ये हमें एडवाइस शो कर रहा है। वन शुड कीप हिज रूम नीट एंड क्लीन,
किसी भी इंसान को अपना रूम नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ये उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने रूम को क्या करे, साफ सुथरा रखे। नो वन शुड टेल अ लाई, कोई भी इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एक मोरल ऑब्लिगेशन है, ये एक नैतिक कर्तव्य है कि हम झूठ ना बोलें। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये भी हमारा एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपको अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो वुड के ना भर भर के यूजेस हैं। ठीक है, तो एक एक यूज को थोड़ा सा मजेदार तरीके से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले वुड का यूज होता है पास्ट फॉर्म ऑफ शैल एंड विल। तो शैल एंड विल के पास्ट फॉर्म में हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है, समझ गए भाई। एक्सट्रीम पोलाइट रिक्वेस्ट, जब पोलाइटनेस की हमने हद पार कर दी, यार सामने वाले के सामने तुम पिघल गए हो, एकदम पिघल के बह गए हो, तब वहां पे आप वुड का यूज करो। डैट मीन्स कि इतने पिघल गए हो कि मोमबत्ती भी आपके सामने फेल हो जाए, वाटर भी फेल हो जाए, इतना पिघल कर अगर आप सामने वाले के सामने बात कर रहे हो, देन यू विल यूज वुड। ठीक है, पॉसिबिलिटी, तो भाई वुड का यूज हम पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट, पास्ट हैबिट, जब भी कोई पास्ट हैबिट हमें शो करना हो तो वहां भी हम लोग वुड का यूज करते हैं। विलिंगनेस या स्ट्रॉन्ग डिजायर, जब भी कोई विलिंगनेस हो, कोई चाहत हो, कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जो अंदर से निकल कर आ रही हो, तो वहाँ पे भी हम लोग वुड यूज़ करते हैं। डिटर्मिनेशन, जब हमने संकल्प ले लिया कि ये काम भाई करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग वुड यूज़ करते हैं। अनरियल कंडीशन, कोई भी ऐसा कंडीशन जो सच ना हो, स्पेशली इसको मैं स्टार दूंगा क्योंकि ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। कोई भी अनरियल कंडीशन हो तो उसके लिए आप वुड का ही यूज़ करोगे। नेक्स्ट, विद रादर टू शो प्रेफरेंस, जब भी आप कोई प्रेफरेंस शो कर रहे हो, अपना चॉइस शो कर रहे हो और रादर वर्ड वहाँ पे आ गया है, तो वहाँ पे आप वुड ही लगाओगे। तो चलो एग्जांपल्स देखकर हम सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आई डिसाइडेड दैट आई वुड नॉट गो देयर, मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपका सेंटेंस पास्ट में जा चुका है तो वहाँ पे भी आपको पास्ट मॉडल का ही यूज़ करना है, प्रेजेंट मॉडल वहाँ पे बिल्कुल भी यूज़ मत करना। नेक्स्ट, वुड यू गिव मी योर एड्रेस प्लीज़, क्या आप मुझे अपना एड्रेस देंगे। सामने वालों को एकदम प्यार से बोल रहे हो कि क्या आप अपना एड्रेस देंगे। नेक्स्ट, जहाँ तक आप वुड का यूज़ करते हो तो मोस्ट ऑफ द चांस ये होता है, मोस्ट ऑफ द केस में ये होता है कि सामने वाला आपको वो चीज़ दे देता है। नेक्स्ट, आई वुड गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, ये सेंटेंस हमें क्या शो कर रहा है भाई, ये सेंटेंस हमें शो कर रहा है पास्ट हैबिट, कि मैं रोज सुबह टेम्पल जाया करता था। नेक्स्ट, आई वुड डू इट, नो वन कैन स्टॉप मी, मैं इस काम को करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जब आपने जब आपने एक डिटर्मिनेशन ले लिया, जब आप डिटरमाइंड हो गए कि मैं इस काम को करूंगा ही करूंगा, ठीक है, तो उस समय आप वुड का यूज करोगे। इफ यू हैड गॉन टू आगरा यू वुड हैव सीन द ताजमहल, अगर तुम आगरा गए होते तो तुम ताजमहल देखे होते। तो ये एक अनरियल कंडीशन है जो सच नहीं है। अगर तुम आगरा गए होते तब ना ताजमहल देखे होते, भाई तुम आगरा गए नहीं, ताजमहल भी तुमने देखा नहीं, तो ये अनरियल कंडीशन को शो करता है। इफ अ गोस्ट अपीयर्ड हेयर एवरीवन वुड फ्ली अवे, अगर यहाँ पर एक भूत आ जाए तो सभी लोग भाग जाए, तो ये भी हमारा एक अनरियल कंडीशन है जो सच नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे अभी भूत आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो इसी तरीके से अगर आपका कोई अनरियल हो, तो जब भी हम अनरियलिस्टिक चीज़ों की बात करते हैं तो अधिकतर जगह पर हम वुड का ही यूज़ करते हैं। थोड़ा सेंस लगाना, सोचना समझना और पुट करके आ जाना। नेक्स्ट, ही वुड बी 60 नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे मैं एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा हूँ। हाँ, वो 60 साल की हो सकती है अगले साल, आई एम नॉट कन्फर्म, वो अपने घर पे हो सकता है, ही वुड बी एट हिज होम, है ना। तो जब भी आप कंफर्म नहीं हो, आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, तो वहाँ पे आप वुड का यूज़ इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर गुप्ता ऑन द स्टेज, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अपना चॉइस शो कर रहे हो, इन्विटेशन शो कर रहे हो कि अब मैं मिस्टर गुप्ता को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। देखा होगा आपने कि जब भी कोई एंकरिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे हम इस तरीके से वुड का यूज़ सेंटेंस के अंदर करते हैं। गॉट इट बच्चों, आगे चलते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेक, मैं भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा।
समझ गए? मैं यहाँ रुकने के बजाय घर जाना पसंद करूँगा। आई वुड रादर गो होम देन स्टे हेयर। समझ गए ना? तो वुड रादर का यूज़ हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है हमारा मस्ट का। ठीक है, तो मस्ट के क्या क्या यूज़ है? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन। जब भी हम सामने वाले को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्पेशली आप देख लेना कोई आपका एडमिट कार्ड हो या फिर आपका कोई क्वेश्चन पेपर हो, तो उसमें मस्ट का यूज़ किया रहता है। क्यों? क्योंकि वो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। दे आर गिविंग यू इंस्ट्रक्शन। जहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो, रूल को फॉलो करने की बात की जा रही हो, वहाँ पे मस्ट ही लगा कर आना। ये एक एक्सप्रेशन, ये एक प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। जब हम सामने वाले को स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं तो भी वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन। अगर हम शुड की बात करें एंड मस्ट की बात करें, एंड दोनों में किसमें मोरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी ज़्यादा शो होती है? एंड दैट इज़ मस्ट। मस्ट में ड्यूटी एंड मोरल ऑब्लिगेशन ज़्यादा शो होती है, इस बात का बिल्कुल भी ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? मस्ट। ठीक है ना? मस्ट का यूज़ करना। कई बार मस्ट बी का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, मस्ट बी प्लस V4। ठीक है, जैसे कि वो भी पढ़ रहा होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो भी पढ़ रहा होगा, एग्जाम आ रहा है ना, तो ही मस्ट बी रीडिंग। ऐसे भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। एंड लास्ट फॉर डिटर्मिनेशन। जब आपने डिटर्मिनेशन कर लिया, जब आप डिटरमाइंड हो गए कि मुझे करना है तो करना है, जाना है तो जाना है, तो वहाँ पे आप मस्ट लगा देना। ठीक है, तो आओ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट मस्ट आंसर ऑल द क्वेश्चंस। बच्चों को सभी क्वेश्चंस का आंसर देना चाहिए। वहाँ पे उसने क्या किया? आपको इंस्ट्रक्ट दिया, एक इंस्ट्रक्शन दिया है। नेक्स्ट, यू मस्ट चूज वन आंसर। तुम्हें एक आंसर को चूज करना ही चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर। स्ट्रॉन्ग एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पे स्मोकिंग करना ही नहीं चाहिए। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस आपको लगे वहाँ पे मस्ट लगा कर आना। जब शुड एंड मस्ट दोनों एक साथ आपके ऑप्शंस में आए ना, तो ज़्यादातर कंडीशन में मस्ट का ही यूज़ करना। एक बार कॉमन सेंस जरूर लगा लेना। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पे एक ड्यूटी या मॉरल ओब्लिगेशन शो हो रही है कि हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दे हैवंट अराइव्ड येट। वे लोग अभी तक नहीं आए। आई थिंक दे मस्ट हैव टेकन अ रॉन्ग वे। मुझे लगता है वे लोग जरूर कोई गलत रास्ता चूज कर लिए होंगे, वे लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए। तो भाई पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना कि वे लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए, डैट मीन्स जरूर उन्होंने कोई गलत रास्ता चूज़ किया होगा। सही रास्ता चूज़ किया होता तो आ गए होते, गलत चूज़ किया तभी तो नहीं आए ना। तो चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कई बार पास्ट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो वहाँ पे मस्ट हैव हैड हो सकता है, या मस्ट हैव के बाद V3 लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, मस्ट हैव टेकन। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मस्ट वाला सेंटेंस पास्ट में डाल देता है, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे लगे कि भाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ कर देना। आई मस्ट कंप्लीट माई वर्क बिफोर 4 PM। 4 बजे से पहले मुझे अपना काम खत्म कर लेना ही चाहिए। ठीक है, इट इज़ शोइंग अस डिटर्मिनेशन। यहाँ पे ये डिटर्मिनेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट, आउट टू। आउट टू का तो एक ही यूज़ है, एंड दैट इज़ मोरल ऑब्लिगेशन। तो अगर कोई ऐसा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा मोरल ऑब्लिगेशन शो करता है, दैट इज़ आउट टू। ठीक है, जैसे कि अगर बोलो तो पीपल आउट नॉट टू टेक ब्राइब। ये ध्यान रखना कि आउट अपने साथ हमेशा टू लेता है। ठीक है, और कहीं भी अगर ऑप्शन में अगर पहले से टू लगा हुआ है और आपका आउट टू दिया हुआ है, तो वो ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउट टू तो नहीं हो सकता। समझ गया ना? तो ये सब कॉमन सेंस लगा कर आपको बनाने हैं। लोगों को घूस नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट, वी आउट टू हेल्प द नीडी। जो भी नीडी लोग होते हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट, यूज्ड टू। तो यूज्ड टू का यूज हम सबसे पहले किस लिए करते हैं भाई? पास्ट हैबिट के लिए। ठीक है, तो जब भी मुझे ऐसा बोलना हो, जाया करता था, खाया करता था, देखा करता था, सोया करता था, तो वहाँ पे आप पास्ट हैबिट को शो करने के लिए यूज्ड टू का यूज़ करोगे। जैसे हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि यूज टू का कोई भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता। जैसे कि अगर आप कहना चाहते हो कि मैं खाया करता था, तो आप क्या यूज़ करोगे? आई यूज्ड टू इट। लेकिन अगर आपको बोलना है कि मैं खाया करता हूँ, तो वहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा कर आ जाना, आई ईट। ठीक है, यूज्ड टू का यूज टू नहीं होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, वी यूज्ड टू गो टू सिनेमा एवरी संडे।
हम लोग हर संडे को सिनेमा हॉल जाया करते थे। आई यूज टू लिव इन दिल्ली 5 years ago। 5 साल पहले मैं दिल्ली में रहा करता था। तो पास्ट की कोई हैबिट शो करनी हो तो वहाँ पे आप यूज टू लगा देना। नेक्स्ट, यूज टू का एक और यूज़ है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट के बाद इज एम आर या वॉज वर लगाकर यूज टू लगाकर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन या कोई जिरन लगाना हो तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, यूज टू। अब यहाँ पे यूज टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे यूज टू एक एडजेक्टिव कैसा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब होता है आदी होना। आदी होना का मतलब हैबिचुएट हो जाना। जैसे देखो, आई एम नॉट यूज टू वर्किंग इन सच कंडीशंस। इस तरह के कंडीशंस में काम करने का मैं आदी नहीं हूँ। डैट मीन्स कि ऐसे सिचुएशन में काम करने का मुझे आदत नहीं है। आई एम नॉट हैबिचुएटेड। समझ गए। डोंट वरी, ही इज़ यूज टू रीडिंग इन सच नॉइजी इन्वायरमेंट। डोंट वरी, चिंता मत करो, वो इस तरह के नॉइजी इन्वायरमेंट में पढ़ने का आदी हो चुका है या फिर वो आदी है, वो हैबिचुएटेड है। तो हैबिट को शो करने के लिए ही हम यूज टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, ये हमारा लास्ट मॉडल है, ध्यान रखना। लास्ट मतलब एकदम लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट मॉडल है कि नीड एंड डेयर को हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं, सेमी मॉडल एक्सुलरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी कभी मेन वर्ब कैसा काम करता है तो कभी कभी एक्सुलरी वर्ब जैसा काम करता है। तो भाई जब ये मेन वर्ब कैसा काम करेगा तो ये अपने साथ 2 + V1 लेगा, लेकिन जब ये एक्सुलरी वर्ब कैसा काम करेगा तो ये अपने साथ V1 लेता है। ये मैंने नीचे यहाँ पे मेंशन कर दिया है, डोंट वरी। तो सबसे पहले जानते हैं नीड का मतलब क्या होता है। जब हम कोई नेसेसिटी शो कर रहे हो, जब कोई ज़रूरत शो कर रहे हो, भाई ज़रूरत है तो नीड लगाएंगे, ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट लगाएंगे। अगर हम साहस की बात कर रहे हो, जब भी हमको कहीं पे करेज शो करना हो तो वहाँ पे हम डेयर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो नीचे मैंने कुछ लिख रखा है। अगर मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे नीड नॉट + V1 आएगा और डेयर नॉट + V1 आएगा। अगर मैं इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूँ तो नीड के बाद सब्जेक्ट आएगा और डेयर के बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। पर उसके नीचे जो मैंने पॉइंट लिख रखा है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने देखे हैं इस तरह से पूछे जाते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज कर दिया जाता है, समझ नहीं पाते कि यहाँ पे नीड लगाना है या नीड नॉट लगाना है, ठीक है। तो अगर नीड या डेयर मॉडल कैसा काम कर रहा है तो हर एक मॉडल जैसे अपने बाद V1 लेता है वैसे ही ये भी अपने बाद V1 लेगा। लेकिन अगर नीड और डेयर कोई लेक्सिकल वर्ब यानी कोई मेन वर्ब कैसा काम कर रहा है तो उसके बाद वो हमेशा 2 + V1 लेगा, ठीक है। आ जाओ नीचे एग्जाम्पल देखते हैं। यू नीड नॉट बाई अनदर बुक। तुम्हें दूसरे बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी को अगर हम मेन वर्ब के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू डोंट नीड टू बाई अनदर बुक। समझ गए। तो यहाँ पे जो नीड है वो मॉडल है, यहाँ पे नीड लेक्सिकल वर्ब है। नेक्स्ट, आई डेयर नॉट अपोज माई फादर। मुझे अपने पापा के विरुद्ध जाने का हिम्मत नहीं है, मुझे साहस नहीं है। तो इसी को हम घुमा कर लिख सकते हैं, आई डोंट डेयर टू अपोज माई फादर। तो जरा देखो यहाँ पे डेयर जो है वो जब मेन वर्ब कैसा काम किया, लेक्सिकल वर्ब कैसा काम किया तो अपने साथ 2 + V1 लिया, टू अपोज। नीड भी जब यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब कैसा काम किया तो 2 बाई लिया। समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखना और इसमें कुछ भी ज़रा टफ नहीं पूछता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कह सकते हैं एक तरह से कि जब भी हम हैव, हैज़, हैड टू या शैल, विल, हैव टू का यूज़ करते हैं तो ये हमको कंपल्सन शो करता है। कंपल्सन का मतलब क्या होता है, मजबूरी, ठीक है। नहीं चाहते फिर भी हमें करना पड़ता है, नहीं जाना चाहते फिर भी जाना पड़ता है, नहीं पढ़ना चाहते फिर भी पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई हैव टू वर्क हेयर। मुझे यहाँ पे काम करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी मुझे करना पड़ता है। तो जब भी हम कोई कंपल्सन शो कर रहे हो, कोई मजबूरी शो कर रहे हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ये शैल, विल, हैव प्लस 2 + V1 या फिर हैव, हैज़, हैड प्लस 2 + V1। वी डिडंट वांट बट वी हैड टू चीट। हमने नहीं चाहा लेकिन हमें चीटिंग करनी पड़ी। हमने चाहा नहीं था लेकिन हमें चीटिंग करनी पड़ी, मजबूरी थी कि हमें करनी पड़ी, तो इसलिए वहाँ पे हमने क्या लगाया, हैड 2 + V1। आगे, ही विल हैव टू ज्वाइन देम फ्रॉम टुमारो। मान लो कोई एक इंसान है, उस इंसान को उन लोगों को ज्वाइन करने का मन नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्वाइन करना पड़ा।
या फिर उसे ज्वाइन करना पड़ेगा, इट इज़ कंपल्सन, उसकी मजबूरी है कि कल से उसे नया जॉब ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहता नहीं है फिर भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया है। तो चलो एक बार हम लोग फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा था, देखते हैं आप में से कितने लोगों ने इसको बिल्कुल सही किया है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू लुक एज इफ यू आर हैविंग ट्रबल विद योर होमवर्क। ऐसा लगता है मानो तुम्हें तुम्हारे होमवर्क के साथ कोई प्रॉब्लम है, यानी जो तुम्हें होमवर्क मिला है उसके लिए तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। डैश यू लाइक मी टू हेल्प यू विद इट। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तो यहाँ पे वेरी सिंपल, कितना सिंपल है, तो क्या हो जाएगा हमारा वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद इट। आप प्यार से पूछे हो ना, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं? वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद इट। नेक्स्ट, एनीबडी अटेंड द लेक्चर और इट इज जस्ट फॉर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। क्या इस लेक्चर को कोई भी अटेंड कर सकता है या फिर ये सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए है? जरा देखो ध्यान से, क्या इस लेक्चर को कोई भी अटेंड करेगा? तो करेगा का सेंस तो नहीं आ रहा है, दिस मीन्स यहाँ पे शैल एंड विल तो कट गया, मस्ट तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो बच गया हमारा कैन। तो क्या इस लेक्चर को कोई भी अटेंड कर सकता है या ये सिर्फ रजिस्टर्ड बच्चों के लिए है? तो यहाँ पे हमारा क्या भरा जाएगा? कैन। आगे, दे डैश टू बोरो फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट देयर बिजनेस। अब जरा यहाँ से गौर से देखना, पहले से टू आ गया है प्लस V1, तो दिमाग लगाओ, जब टू प्लस V1 का यूज़ हम कर रहे हो तो नीड या डेयर जो है वो मेन वर्ब कैसा काम करना चाहिए, तो डेयर नॉट लगा दिया, तो कभी भी हम मेन वर्ब के बाद नॉट नहीं लगाते, नीड नॉट कभी भी हम नहीं लगाते, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा नीड। ठीक है, दे नीड टू बोरो फ्रॉम द बैंक टू स्टार्ट देयर बिजनेस। आउट तो यहाँ पे होगा ही नहीं, समझ गए ना कि यहाँ पे मैंने डेयर नॉट और नीड नॉट को क्यों क्रॉस किया? इसलिए क्रॉस किया क्योंकि ये दोनों मॉडल कैसा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी हम नॉट लगाते तो मॉडल के बाद लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद नहीं लगाते, और इसीलिए यहाँ पे हमने इन दोनों का यूज़ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 2+V1 लगा है, और कभी भी मॉडल के बाद हम 2+V1 का यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट, द कॉफ़ी इज़ रादर बिटर, यानी कॉफ़ी जो है वो ज़्यादा तीता है। ठीक है, डैश यू प्लीज़ पास में सम शुगर। क्या आप प्लीज़ शुगर को पास करेंगे, कुछ शुगर हमें देंगे? तो डेफिनेटली यू आर टॉकिंग अबाउट, यू आर जस्ट मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट, आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? वुड। शैल, शुड, में तो हो नहीं सकता, वुड। नेक्स्ट, इफ देयर इज एन एज रेस्ट्रिक्शन देन यू गो इन एज यू आर टू यंग। क्या बोला है कि इफ देयर इज एन एज रेस्ट्रिक्शन देन यू डैश गो इन एज यू आर टू यंग। अगर वहाँ पे कोई एज रेस्ट्रिक्शन है तो तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम बहुत छोटे हो। तो डेफिनेटली सामने वाला आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, समझ है, या स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहा है कि अगर कहीं पे एज रेस्ट्रिक्शन है तो वहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? मस्ट नॉट। ठीक है, तो आई होप बच्चों कि ये जो मॉडल का जो वीडियो था वो तुम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और ये समझ में आ गया है। एंड सबसे पहले विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, या विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से एकदम एग्ज़ाम देना, टेंशन मत लेना, किस तरीके से एग्ज़ाम देना है वो सारा चीज़ मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी वीडियो में प्रोवाइड कर ही दिया है। सारी चीज़ें देख कर जाना, ठीक है। एक लाइव सेशन भी आने वाला है, उस पर भी बने रहना बी स्मार्टी पे, ठीक है। एंड थैंक यू वंस अगेन सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू मी। ओके, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे सब्सक्राइब्ड। थैंक यू।